बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू एक साल पहले तक सिर्फ 7 लाख रुपए थी, लेकिन आज कोविड-19, स्टॉक मार्केट क्रैश और गवर्नमेंट का करेंसीज में विश्वास न होने के कारण बिटकॉइन की इस समय प्राइस 45 लाख रुपीज़ है। वेलकम टू द पिच ब्लेंडर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये बिटकॉइन, क्या ये आगे चलकर फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन हो सकता है, हमारी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचती है और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अक्टूबर 2008 एक इंसान जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो, उन्होंने एक इंटरनेट पर पेपर पब्लिश किया जिसमें लिखा था एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जिसे ट्रांजैक्शन करते समय कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट ना कर सके। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसके ऊपर कोई सेंट्रल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल नहीं है। जैसे इंडियन रुपीज़ को RBI कंट्रोल करता है, US डॉलर को फेडरल रिजर्व कंट्रोल करता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई फाइनेंशियल रेगुलेशन नहीं है। एक टाइम पर यह सिर्फ एक आइडिया था, लेकिन अब इससे करोड़ों की ट्रेडिंग होती है। लेकिन ये बिटकॉइन कैसे शुरू हुआ? नॉर्मली करेंसीज को सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है। जब हम बैंक में पैसा डालते हैं तो बैंक्स हमारे पैसे से कंपनीज और इंडिविजुअल को लोन्स देती है और इसी से हमें इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन कई बार बैंक्स इसे इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से हैंडल करती है। जब बैंक्स किसी को बिना सिक्योरिटीज़ के लोन देती है तो वो आगे चलकर बैंक डेब्ट्स बनती है और इसका इम्पैक्ट सीधा हमें यानी कि डिपॉजिटर को होता है। वैसे ही 2016 का डिमोनेटाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट ने अचानक से 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए। इसलिए लोगों को एक ऐसी करेंसी चाहिए थी जिसे कोई भी बैंक्स और गवर्नमेंट रेगुलेट ना कर सके। इसीलिए सतोशी नाकामोटो ने एक ऐसा आइडिया सोचा जिससे उनकी करेंसी कोई भी बैंक्स और गवर्नमेंट रेगुलेट ना कर पाए। बिटकॉइन की प्राइस नॉर्मली बढ़ ही रही है, लेकिन अचानक इंक्रीज तब आया जब टेस्ला ने अनाउंस किया कि उन्होंने $1.5 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है और शायद एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि वो गवर्नमेंट करेंसीज को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन ऐसा होने के लिए लोगों का बिटकॉइन पर पूरा भरोसा होना चाहिए, जिससे आप ट्रेडिंग ही नहीं ट्रांजैक्शन भी कर पाए। इसलिए टेस्ला ने अब बिटकॉइन से भी पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब अब एक बिटकॉइन से टेस्ला भी ओन कर सकते हैं। और आजकल इलॉन मस्क जिस भी चीज़ के बारे में बात करते हैं उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। और अगर बिटकॉइन ट्रेजरीज की बात करें तो आज के समय लिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज एंड ट्रेडेड फंड्स मिलाकर $60 बिलियन होल्ड करती है बिटकॉइंस में। लेकिन बिटकॉइन की प्राइसेस बढ़ क्यों रही है और ये इतना प्रीशियस क्यों है? जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाए तो उन्होंने सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस की सप्लाई चेन रखी और आज के डेट तक 18.5 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं एल्गोरिदम के यूज़ से। अब जैसे जैसे कॉइन कम होते जाएंगे उसका एल्गोरिदम और डिफ़िकल्ट होगा और उतनी ही डिफ़िकल्ट माइनिंग होगी और इसी लिमिटेड सप्लाई के कारण बिटकॉइन की वैल्यू सिर्फ बढ़ती ही रहेंगी। जब टेस्ला ने इन्वेस्टमेंट किया तो बाकी कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट करने के प्लानिंग में है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है एप्पल का। एप्पल के पास पूरा खुद का सिक्योर इकोसिस्टम है जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी इम्प्लीमेंट करने के लिए। और अगर इंडिया की बात करें, हमारी गवर्नमेंट अभी भी क्रिप्टो करेंसीज पर इतना भरोसा नहीं करती है। जैसे 2018 में RBI ने बैंक्स को क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने से मना कर दिया था और लास्ट ईयर उस बैन को हटा दिया। फिर बहुत सारे कंपनीज ने क्रिप्टो करेंसीज पर इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन गवर्नमेंट अब फिर से सोच रही है कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। एज पर 2021 बजट, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि गवर्नमेंट खुद के क्रिप्टो करेंसीज पर काम कर रही है और इससे अदर क्रिप्टो करेंसीज पर रोक भी लगाई जा सकती है। ऐसे समय जब दुनिया के बड़े बिलियनियर्स और इनोवेटर्स डिजिटल करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रही है, इस समय क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाना सही होगा? वेल, गवर्नमेंट इसे बैन करे या ना करे, दुनिया इसे अडॉप्ट कर रही है। अदर क्रिप्टो करेंसीज लाइक डॉगीकॉइन, इथेरियम और बाइनेंस की भी वैल्यू बढ़ रही है। और दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी जिसका नाम है पेपाल, उन्होंने भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का फीचर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन बिटकॉइन के जितने एडवांटेजेस है उतने ही डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। डार्क वेब में वेपन्स और ड्रग्स की डीलिंग्स बिटकॉइन से हो रही थी। गवर्नमेंट एजेंसीज भी ट्रैक नहीं कर पा रही थी इनके ट्रांजेक्शन्स। और जैसे बिटकॉइन में लोग खुद की क्रिप्टो करेंसी भी बना सकते हैं, तो फ्रॉड क्रिप्टो करेंसीज भी बहुत आ गई थी मार्केट में। इन्हीं सारे रीजंस के कारण RBI ने ये डिसीजन लिया था कि क्रिप्टो करेंसीज के सारे बैंक ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी जाए। सो आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? इन माई ओपिनियन आपको करना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है और डिजिटल करेंसी ही फ्यूचर है। और कुछ ऐसे ऐप्स भी अवेलेबल है जिससे आप 100 रुपये से भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अब तो गवर्नमेंट का बैन भी हट चुका है, सो आपको इन्वेस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिलीज के साथ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।